अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ीशान, यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। एम्बोलाइजेशन वर्सेस माइक्रो सर्जरी फॉर वेरिकोसील के अंदर इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट और रिकरेंस जो मेन चीज़ें हैं, अगर वो देखा जाए तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि एम्बोलाइजेशन ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि बेटर ट्रीटमेंट कौन सी है। एक ट्रीटमेंट जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर वेरिकोसील के लिए माइक्रो सर्जरी ही है, क्योंकि माइक्रो सर्जरी के अंदर एक तो रिजल्ट बेटर है एम्बोलाइजेशन की निस्बत, दूसरा इसमें रिकरेंस कम है एम्बोलाइजेशन की निस्बत। जो डिफरेंट लिटरेचर्स के साथ और डिफरेंट बुक्स के अंदर या गूगल पे आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको ये डाटा मिल जाएगा। सबसे अहम बात कि इसके जो तरीकाकार करने का है वो बहुत डिफरेंट है। जहाँ पे जो माइक्रो सर्जरी है वो एक छोटे से निक के साथ, इंसिजन के साथ, जहाँ पे वेरिकोसील होती है वहीं से ये हो जाती है और उसी एरिया को सुन करके या स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर, और ये एक मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी है। और इसके अंदर आप मल्टीपल वेन्स को क्लिप करते हैं या टाई करते हैं, अलग करते हैं ताकि रिवर्सल ऑफ फ्लो बंद हो जाए। और इसके अंदर ये कि आप मल्टीपल वेन्स को अलग अलग बंद करते हैं और सारी वेन्स आपके रेंज में आ जाती हैं। जबकि एम्बोलाइजेशन है उसके अंदर काफ़ी वेन आपकी छूट जाती हैं। इस सबसे पहले हम इस तरफ हम बाद में आते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि एम्बोलाइजेशन और माइक्रो सर्जरी करते क्या है। एम्बोलाइजेशन के अंदर जो डॉक्टर साहब हैं वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको एनेस्थीसिया और छोटे से निक के साथ, उनमें भी छोटा सा निक ही होता है, और आपकी फीमोरल वेन के जरिए या टांग की वेन के जरिए गुर्दे तक पहुंचा जाता है, और गुर्दे से फिर उस कैथेटर के साथ आपकी जहाँ पे वेरिकोसील है उस वेन तक पहुंचा जाता है। और इसमें सबसे अहम चीज़ कि इसमें कंट्रास्ट दिया जाता है और इसके अंदर अंडर फ्लोरोस्कोपी या अंडर सिटी स्कैन मशीन जो है एम्बोलाइजेशन की जाती है। मोस्टली फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो कंट्रास्ट यूज होता है, कंट्रास्ट के साथ वेन्स को देखने के लिए, और ये कंट्रास्ट कुछ पेशेंट्स के अंदर हाईली एलर्जिक होता है, ये थ्रोम्बो एम्बोलाइजेशन कर सकता है। और ये कंट्रास्ट जो है आपको सीवियर एनाफिलेक्सिस रिएक्शन कर सकता है, कुछ पेशेंट्स के अंदर किडनीज को डैमेज कर सकता है। छोटे से प्रोसीजर के लिए आप पहले कंट्रास्ट डालते हैं, फिर आप उस वेन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ फिर आप टांग की वेन के जरिए गुर्दों तक पहुंचते हैं, और गुर्दों से फिर आप वो वेरिकोसील तक, टेस्टिकुलर वेन्स तक आते हैं या गुनिडल वेन्स तक आते हैं, और फिर वहां पे आप उसको टाई करते हैं। एम्बोलाइजेशन के अंदर वहां पे आप उसमें एक रिंग रख देते हैं, और उस रिंग की जो माइग्रेशन के चांसेस हैं वो भी काफी सीवियर होते हैं। अगर रिंग माइग्रेट कर जाए तो एक तो उसकी रिकरेंस हो जाएगी, और दूसरा माइग्रेशन के अलावा एक साइड इफेक्ट सामने आ जाते हैं जो बाज़ केसेस में काफ़ी हद तक डेंजरस भी हो सकते हैं। इसके साथ अगर हम कंपेयर करें माइक्रो सर्जरी को, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, आप उसी एरिया के साथ जहाँ पे ये वेन्स होती हैं, सब इंग्वाइनल एरिया के अंदर टेस्टिस के थोड़ा सा ऊपर जाके इन वेन्स को देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, आर्टरीज को बचाते हैं, और बाद में जो मल्टीपल वेन्स हैं जिन इसके अंदर आप ट्रिमेस्टेरिक वेन्स और साथ में डॉटर्स वेन, उनको भी लाइगेट करते हैं या क्लिप करते हैं। और इस तरह जो कि वेन टेस्टिकुलर वेन, गुनिडल वेन के एम्बोलाइजेशन करने से ये वेन्स बच जाती हैं, इसी वजह से वहाँ पे रिकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं और उसको रिजल्ट है वो भी पूरा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि एम्बोलाइजेशन एक अच्छी चीज़ नहीं है, कुछ पेशेंट्स के अंदर ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन जो रिजल्ट बाकी चीज़ों के हिसाब से हम देखें तो वो माइक्रो सर्जरी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। जैसे कि किसी चीज़ को नापने का एक पैमाना होता है जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, तो जो सक्सेस रेट है माइक्रो सर्जरी का वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड। के अलावा अगर हमें इसको डिफरेंट तरीकों से देखें तो अगर हम इसको कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स के अंदर, रिकरेंस के अंदर, मिनिमम इन्वेसिव के अंदर और रिकवरी के अंदर, तो इन टर्म्स में जो विन विन सिचुएशन के अंदर है वो माइक्रो सर्जरी है। इन तमाम चीज़ों के अंदर माइक्रो सर्जरी बेटर है। दूसरी ये बात है कि आप डाटा अवेलेबल होता है हर जगह पे, आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे एम्बोलाइजेशन वर्सेस माइक्रो सर्जरी तो आपको इजीली ये सारा डाटा मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे डिफरेंट पेशेंट्स और बहुत से जो ऑनलाइन रब्ता करते हैं ऐसे पेशेंट्स बार बार ये सवाल कर रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है उन तमाम पेशेंट्स के लिए जिनको ये कन्फ्यूजन है कि एम्बोलाइजेशन बेटर है कि माइक्रो सर्जरी बेटर है। तो उम्मीद है कि इसके साथ उन्हें पूरी डिटेल पता चल गई होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे लोगों के साथ जिनको ये डिजीज़ है। और बाकी जो मेरी वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं वेरिकोसील के बारे में, उनमें भी आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच।